आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकता है। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकता है। आज हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन का हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट करना है। और आई थिंक लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऋतुराज। चलो हम लोग स्टार्ट किए थे ओवर सब्सक्रिप्शन। जिस बच्चों को डाउट होगा प्लीज वो लोग जो है क्या कहते हैं मैसेज बॉक्स में चैट बॉक्स में मैसेज कर सकता है और हम लोग फिर आगे हम लोग कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने सर स्टार्ट किया था टॉपिक इशू ऑफ शेयर। हमने स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर। सर इशू ऑफ शेयर में हमने क्या पढ़ा था? सर इशू ऑफ शेयर में हमने पढ़ा था शेयर दो ढंग से इशू होता है। पहला होता है फॉर कैश और दूसरा होता है अदर देन कैश। सर कैश जो होता है शेयर दो ढंग से इशू होता है। पहला क्या होता है फॉर लमशम। दूसरा क्या होता है फॉर इंस्टॉलमेंट। फॉर इंस्टॉलमेंट। कोई बच्चा मेरे को एक बार स्नेहा एक बार मेरे को ये कर दो, कंफर्म कर दो कि मेरा स्क्रीन सही दिख रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। क्योंकि ये हम लोग जो है यूट्यूब पे लाइव है। एक बार कोई बच्चा मेरे को कंफर्म कर दो कि स्क्रीन सब सही आ रहा है। चलिए गुड मॉर्निंग मौसमी, आदि, स्नेहा। चलिए शेयर जो है दो ढंग से इशू होता है फॉर कैश अदर देन कैश। कैश में दो ढंग से इशू होता है फॉर लमशम और इंस्टॉलमेंट। लमशम का मतलब क्या हो गया बेटा? शेयर जो इशू हुआ शेयर इशू पार पे भी होता है, एट पार। दूसरा क्या? एट प्रीमियम। अगर शेयर का फेस वैल्यू अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और इशू वैल्यू भी 10 रुपया है, उसको हम लोग कहते हैं पार। जितना शेयर का दाम है और उतने पे ही शेयर अगर इशू होता है उसको कहते हैं हम लोग इशू एट पार। अगर शेयर का दाम जो है 10 रुपया है और शेयर जो है इशू हो रहा है 12 रुपया में, 11 रुपया में, 15 रुपया में, तो उसको हम लोग कहते हैं इशू एट प्रीमियम। क्लियर है? सर लमसम में केवल दो एंट्री होता है। लमसम में केवल दो एंट्री होता है। मतलब सर लमसम में अप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री होता है एक साथ। मतलब लमसम का मतलब हुआ 10 रुपया का अगर शेयर है तो 10 का 10 रुपया सारा एक बार में पैसा आ गया। तो सर इसमें केवल दो एंट्री होता है। पहला एंट्री होता है सर रिसीव का और दूसरा एंट्री होता है मुन्ना ट्रांसफर का। ठीक है, पहला एंट्री होता है रिसीव का, दूसरा एंट्री होता है ट्रांसफर का। रिसीव में सर क्या? सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आता है तो हम लोग कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर? ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग? सर पैसे को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो सर दूसरा एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मुन्ना लोग हल्का सा जो है हम पीछे से पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली ये यूट्यूब लाइव हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये वीडियोस को देखेंगे, तो मैं हल्का सा पहले से चल रहा हूँ और मैं फटाफट अभी आपका जो टॉपिक है वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा, घबराओ मत। ठीक है, सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं? सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं?
उमराह ने ज्वाइन किया है, एक बार मैं नाम रिपीट कर लेता हूं, उमराह ने ज्वाइन किया है। और जो जो बच्चा बॉयज बॉयज जो ज्वाइन किया है, एक बार बेटा मेरे को रिप्लाई कर देना कौन कौन बच्चा ज्वाइन है, एक बार रिप्लाई कर देना। जैसे अक्षय कांत, अर्पित दुबे, सब, अभिनव मेरे को दिख रहा है, वेरी गुड। मौसमी दिख रही है। और मैक्सिमम मुन्ना आप लोग क्या करो, इसको जो है ना शेयर भी कर दो, वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हो। अक्षय कांत, ओके मुन्ना, मैक्सिमम वीडियो को शेयर भी कर देना जो और भी लोग देख सके हैं। और हम लोग, या अगर आप लोग चाहो तो कहीं पे अपने यहाँ शेयर भी कर सकते हो। ओके, चलो उमराह भी क्लास कर रही है। और लगभग 25-26 बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे हैं कि नहीं वो भी देखना होगा। चलो बाद में भी और भी रिकॉर्डेड क्लास वो लोग देख सकता है इस ऐप के माध्यम से। चलिए, तो सर एप्लीकेशन में दो तरह के से होता है। लमसम में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एक साथ आ जाता है। तो सर पैसा जो आता है पहले रिसीव की एंट्री होती है। सर रिसीव की एंट्री क्या सर होता क्या है सर? सर दिक्कत नहीं होगा शेयर हुआ तो, ना ना कोई दिक्कत नहीं होगा मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ध्यान देना मुन्ना, सबसे पहले रिसीव का एंट्री होता है कि जब भी अगर हमारे पास, अगर हम लोग कंपनी खोलेंगे तो हमारे पास पैसा पहले एप्लीकेशन का आएगा। तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो कहाँ आएगा सर? बैंक में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड अलॉटमेंट, तो कुछ कुछ बच्चे सोचेंगे सर एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी क्यों कर दिए एक बार में? क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा लमसम। लमसम में केवल दो ही एंट्री होता है, तो सारा का सारा एक बार में आ जाता है। सोचो कि अगर 1,000 शेयर है, तो अगर 10 रुपए का शेयर है तो सारा का सारा सर 10,000 रुपए एक बार में आ जाएगा। ठीक है, सारा का सारा 10,000 रुपए एक बार में आ जाएगा। और जब पैसा बैंक में आ गया, क्या जिसका पैसा आया है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। तो सर इस पैसे को कहाँ डाल देंगे हम लोग? इस पैसे को हम लोग कैपिटल में डाल देंगे। इसीलिए हमने एंट्री क्या कर दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? पक्का? चलिए सर। नहीं नहीं, वैसा ही सब में नहीं होता मुन्ना। अभी ना जो पहले होता था ना क्लास में, वो सब यहाँ पे यूट्यूब में नहीं हो सकता। चलिए मुन्ना, चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। सर इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? इंस्टॉलमेंट में कंपनी जो क्या करती है, ये 10 रुपया जो है, जो कंपनी का शेयर का वैल्यू होता है, क्या होता है बाबू इसके अंदर? मुन्ना पैसा जो है टुकड़ों में आता है, तोड़ तोड़ के आता है। ये 10 रुपया जो है तोड़ तोड़ के आएगा। पहले क्या हो जाएगा, 2 रुपए के फॉर्म में आएगा, फिर हो सकता है 3 रुपए के फॉर्म में आए, मतलब पैसा तोड़ तोड़ के आता है। ठीक है, तो जो पैसा तोड़ तोड़ के आता है, पैसा जो तोड़ तोड़ के आता है मुन्ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम देंगे, उसका नाम देंगे हम लोग, पहला तोड़ के जो आता है उसका नाम देंगे एप्लीकेशन। पहला पैसा जो है एप्लीकेशन का आएगा। दूसरा पैसा जो आएगा बेटा अलॉटमेंट का आएगा। तीसरा जो पैसा है वो कॉल्स में आएगा, पैसा कॉल्स में आएगा। कॉल्स जो है फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकेंड कॉल भी हो सकता है, और फाइनल कॉल भी हो सकता है। ठीक है मुन्ना, जो पैसा जो है, ये जो 10 रुपया है, ये तोड़ तोड़ के आएगा, टुकड़ों में आएगा। सोचो एप्लीकेशन में दो आ गया, अलॉटमेंट में दो आ गया, कॉल में दो आ गया, सेकेंड कॉल में दो आ गया, फाइनल कॉल में दो, देखो टोटल 10 रुपया आ गया। या कभी किसी में क्या हो सकता है, एप्लीकेशन में दो आ गया, अलॉटमेंट में 5 आ गया, और फर्स्ट कॉल में जो है 3 आ गया। तो बेटा यहीं पे सारा हो गया। मतलब आपको देखना है कि जो पेमेंट है वो कितना टाइम में पैसा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सर, हमने यहां तक भी चर्चा कर लिया था, हमने यहां तक भी चर्चा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मुन्ना, हम लोग सीधे एक सम बनाएंगे। आज का टॉपिक जो है, हम लोग सीधे क्या करेंगे, एक सम बनाएंगे। सम से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये जो सम है आपके एसबीपीडी डॉक्टर एस के सिंह की बुक से, डॉक्टर एस के सिंह की बुक से हम लोग सॉल्व करेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 17। क्या आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है? कोई बच्चा रिप्लाई कर दो मेरे को। क्या इलास्ट्रेशन नंबर 17 सॉल्व हो गया आप लोगों से? क्या इलास्ट्रेशन नंबर 17 सॉल्व हो गया है? क्या इलास्ट्रेशन नंबर 17 सॉल्व हो गया है?
चलो बेटा मैं क्वेश्चन को जो है लिखता हूं। बुक जो है एस के सिंह, डॉक्टर एस के सिंह की बुक से है। इलास्ट्रेशन नंबर 17, इलास्ट्रेशन नंबर 17। एक बार मैं सॉल्व करके ही बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों का जो क्वेरी होगा वो दूर हो जाएगा। सपोज करो मुन्ना एक कंपनी है, कोई ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं। ए लिमिटेड एक कंपनी है जो 10,000 शेयर @20 पर शेयर इशू कर रही है। मतलब सपोज करो हमारी एक कंपनी है, हमारी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करना है और एक शेयर की कीमत कितना है, 20 रुपया। फिर आगे कह रहा है एप्लीकेशन पे 4 रुपया, अलॉटमेंट पे 8 रुपया, और मुन्ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मुन्ना 8 रुपया। तो बेटा गौर करो टोटल कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। क्लियर है। फिर आगे कह रहा है एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 12,500 शेयर। एप्लीकेशन कितने पे रिसीव हो गया है, 12,500 शेयर पे रिसीव हो गया। तो मतलब सर होना था, आना था 10,000, आ गया कितना, 12,500। तो सर ये जो 2,500 शेयर है ये हो गया एक्सेस, एक्सेस। तो इसी केस को हम लोग नाम देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर, जितना हम लोग को सब्सक्राइब करना था उससे ज्यादा पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए सर फिर आगे देखते हैं। द डायरेक्टर, द डायरेक्टर टू अलाउड 10,000 शेयर एंड सरप्लस एप्लीकेशन मनी वेयर यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट। डायरेक्टर लोगों ने क्या कहा, डायरेक्टर लोगों ने कहा कि भैया ये जो एक्सेस मनी जो आ गया ना, इसको हम लोग को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। क्या करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। पक्का, इसको कहां एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में। तो मुन्ना गौर करना, शेयर जो इशू हुआ है, शेयर जो इशू करना था हम लोगों को कितना करना है सर, 10,000 शेयर इशू करना है। क्लियर है। लेकिन एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन मनी जो है कितना पे आ गया सर, 12,500 शेयर पे आ गया, 12,500 पे आ गया। अगर 12,500 पे अगर आ गया एप्लीकेशन मनी, या यहां ये लिख दो शेयर अप्लाई। क्या लिखेंगे, शेयर अप्लाई, अप्लाइड। तो मनी रिसीव कितना हो गया, मनी रिसीव्ड कितना हो गया, मनी रिसीव्ड हो गया बेटा @4, @4। तो सर पैसा कितना आ गया, 12,500 गुना 4 कितना आ गया सर, 50,000 रुपया आ गया। कितना आ गया, 50,000 रुपया आ गया। मुन्ना समझना कितना पैसा आ गया, 50,000। सर आपको पता है हम लोग का भी इस फॉर्मेट में पहला होता है रिसीव, दूसरा होता है ट्रांसफर। तो सर कितना रिसीव हुआ है, 12,500, 12,500 इंटू 4। तो सर टोटल कितना आ गया सर, 50,000 रुपया आ गया। लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि देखो भैया हमारी कंपनी का जो अथॉरिटी है वो 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर से ज्यादा हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर लोगों ने क्या किया, जो ये एक्सेस मनी है उसको बोला भैया अभी नहीं, हम लोग ये काम करते हैं, इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। अभी जो एक्सेस पैसा है उसको अलॉटमेंट में डाल देंगे, जब बाद में अलॉटमेंट का कॉल करेंगे तो ये 2,500 शेयर का पैसा क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो मुन्ना गौर करना, शेयर अप्लाइड कितना है, 12,500,
मनी की कितना आया है 12,500 इंटू 4, ठीक है। लेकिन मुन्ना शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर, जितना हम लोग को अलाउट होना है, जितना हम लोग को अलाउट होना है। तो मुन्ना एक काम करना है, पहले यहाँ पे अलाउट लिख देना, क्या करना है अलाउट, अलाउटेड, क्या लिख देंगे अलाउटेड। तो सर 12,500 में अलाउट कितना करना है, केवल 10,000 ही करना है। तो 10,000 अगर करेंगे तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा, शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा सर, शेयर कैपिटल में पहला राउंड में आएगा 4 रुपया, तो मतलब 40,000, कितना आएगा 40,000। तो सर अगर आप सोचो 12,500 में अलाउट कितना किए हैं 10,000, 2,500 एक्सेस है, शेयर कैपिटल में कितना डाल दिए हैं सर, शेयर कैपिटल में हम लोग कितना डाल दिए 40,000 डाल दिए हैं। तो सर एक्स्ट्रा कितना बच गया 50,000 में 40,000 वो चला गया शेयर कैपिटल में। तो एक्सेस पैसा कितना है सर 10,000 और है, तो उसको कहां डाल देंगे शेयर अलॉटमेंट में। अब देखो शेयर अलॉटमेंट कितना है 8 रुपया, शेयर अलॉटमेंट कितना है 8 रुपया। तो गौर करना 10,000 गुना 8 80,000, लेकिन एक्सेस कितना है सर, एक्सेस तो केवल और केवल 10,000 है, तो हम लोग आराम से यहाँ 10,000 रुपया क्या कर लेंगे एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब गौर करेंगे हम लोग, तो सर एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, कितना पैसा आया सर 50,000 आया। किस हिसाब से आया है सर 12,500 इंटू 4 टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,500 शेयर @4 पर शेयर। ठीक है मुन्ना, चलिए सर मुन्ना एक चीज बताओ, अभी मैं जो क्लास ले रहा हूं क्या आप लोगों को कोई तरह का परेशानी हो रहा है, क्या अभी मैं क्लास दे रहा हूं, हमारे YouTube में लाइव है। पहले तो हम लोग क्या करते थे आपस में ऐप के द्वारा क्या करते थे बात भी कर लेते थे। अभी तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार सब बच्चे मेरे को रिप्लाई कर देंगे। नो सर, ठीक, मौसमी कबीर, नो सर, क्वालिटी सही है, वीडियो क्वालिटी सही है। और सब बच्चा लोग, यस सर सही है। केवल 4-5 बच्चे का आ रहा है, आप लोगों की क्लास में इतने बच्चे हैं और सब कहाँ हैं। पहले ऐप से तो पता चल जाता कितने बच्चे, यहाँ अभी मेरे को दिख रहा है 11 ही बच्चे दिख रहे हैं करीबन। आप लोग 20 ऐसे तो 30-35 है, लेकिन चलो क्वालिटी में कैसे देखना चाहते हैं। चलिए रीत भी क्लास कर रहा है, वेरी गुड। आप लोग इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दें जो और भी बच्चे लोग इसका। चलिए इनोसेंट आदि, चलिए सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर हम लोग को ये पता चला एप्लीकेशन में 12,500 शेयर आया है, पैसा कितना आया है 4 रुपए के हिसाब से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्लियर। और सर दूसरा एंट्री इसमें क्या करेंगे सर हम लोग, चलिए सर दूसरा एंट्री देखते हैं। दूसरा एंट्री होगा, ये हो गया रिसीव का एंट्री, दूसरा क्या होगा ट्रांसफर का एंट्री। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना सर 50,000 रुपए आया है। लेकिन सर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना करना है सर, केवल 40,000। क्यों दिखाते हैं टू शेयर
कैपिटल अकाउंट कितना सर? 40,000। सर ये 40,000 क्यों हुआ? 40,000 इसलिए हुआ मुन्ना, 10,000 हम लोग का पावर है, 10 × 4, मतलब हम लोग केवल 4 ही रुपया कर सकते थे, और हमारा नंबर ऑफ शेयर कितना था? 10,000। अलाउड अलाउड 10,000 हुआ था, तो 10,000 इंटू 4, 40,000। तो एक्सेस पैसा कितना है सर? एक्सेस पैसा 10,000 है। एक्सेस पैसा 10,000 है। डेबिट 50,000, क्रेडिट भी क्या होगा? 85,000 होगा। तो सर ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये एक्स्ट्रा पैसा का क्या नाम दें? तो सर डायरेक्टर लोगों ने कहा था कि एक्स्ट्रा पैसा को अलॉटमेंट में डाल देंगे, तो यहां नाम हम लोग देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। क्या नाम देंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है सर? कोई डाउट है? नो सर। तो सर नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे मुन्ना, बीइंग application money transfer to share capital and excess money adjusted towards allotment। फिर सुनना, being application money transfer to share capital and excess money adjusted towards allotment। तो सर यहां दो चीज हो गया सर, रिसीव हो गया और ट्रांसफर हो गया। क्लियर है सर? ओके मुन्ना। अब सर क्या होगा? सर एप्लीकेशन का काम हो गया, अब अलॉटमेंट के बाद बारे में चर्चा करेंगे। फोर 480 पे इनफ है सर क्वालिटी? पता नहीं मेरे को, ये सब के बारे में मेरे को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अगर आप लोग को जहां क्वालिटी अच्छा लग रहा है उस हिसाब से करो, ठीक है? चलो अब क्या है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पहले क्या होगा सर? पहले सर ड्यू का एंट्री होता है। अलॉटमेंट में पहला क्या होता है सर? ड्यू का एंट्री होता है। तो ड्यू का एंट्री क्या हुआ? ड्यू को बोलेंगे हम लोग कॉल करने का। कंपनी बोलती है भैया कॉल करो, तो यहां करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर कितना नंबर ऑफ शेयर है? सर अब क्या होगा मुन्ना, ध्यान देना। अब क्या होगा कि जितना कंपनी ने अलाउड किया उतना ही शेयर बार बार कॉल करेगी कंपनी। तो कितना है? 10,000 ही अलाउड किया है, 10,000 गुना 8, 80,000। अलॉटमेंट में कितना होगा? 80,000, मतलब कंपनी 80,000 के लिए कॉल करेगी। तो सर क्या करेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर @8 पर शेयर। ठीक है मुन्ना? चलिए हम लोगों ने ड्यू एंट्री किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट में हमने कर रहे हैं कि भैया पैसा आएगा। अब जब पैसा आने लगा तो कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया। तो क्या सर पूरा 10,000 पे पैसा आएगा? क्या सर पूरा 10,000 पे पैसा आएगा? बैंक बोलेगा कि देखिए भैया पिछले बार जो है ना एडवांस के तौर पे पैसा आया हुआ है, पिछले बार एडवांस के तौर पे 10,000 आया है, इस बार 10,000 क्या होगा? कम आएगा। हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना हो जाएगा? 70,000 और 70,000। तो एक बच्चा बोलेगा सर सर देखिए ना, यहाँ शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 80,000 से, तो क्रेडिट भी तो 80,000 से होना चाहिए था। तो मैं बोलूंगा देख मुन्ना, यहाँ शेयर अलॉटमेंट 80,000 से तो डेबिट हुआ है, क्रेडिट देखो यहाँ हुआ है 70,000 से क्रेडिट, और यहाँ हुआ है 10,000 से क्रेडिट। तो दोनों मिला के ऑटोमेटिक क्या हो गया? 80,000 हो गया। एकदम कॉमन सेंस वाला बात है, लॉजिक वाला बात है कि पहले हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया था, आना था 40,000 आ गया 50,000, ठीक है पैसा रख लिए। अब जब हम लोग को दोबारा जो पैसा आना था 70,000 80,000, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अब जो पिछले बार जो पैसा एक्सेस आ गया था उससे हम लोग क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर है यहां तक मुन्ना? चलिए सर अब क्या बोल रहा है? यार ड्यू भी हो गया और रिसीव भी हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अब क्या है? पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो सर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोग क्या करेंगे मुन्ना, ध्यान देना कि सेम करेंगे प्रोसेस। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 गुना 8, 80,000। और जब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 80,000। बात समझ में आ रहा है सब बच्चा? इस क्वेश्चन को देख के क्लियर है? सर इस क्वेश्चन में एक्सेस मनी जो है केवल और केवल कहां एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट के समय एडजस्ट हो गया है। एक्सेस जो पैसा आ गया था हमने क्या कर लिया, अलॉटमेंट के समय हमने उसको एडजस्ट कर लिया। यहां तक ठीक है मुन्ना लोग? यहां तक ठीक है? पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़े मुन्ना। चलिए सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें शेयर द स्क्रीन भी होता है क्या? आप लोग इसमें लाइक का बटन है, लाइक का बटन भी दबा दो। बाकी किसी को समझ में नहीं आया तो डिसलाइक का भी बटन दबा सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो मुन्ना, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए सर हम लोग ये काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जिसके पास बुक है उसके लिए वेरी गुड, जिसके पास बुक नहीं है तो घबराना नहीं है मुन्ना, हम क्या करेंगे उसको एडजस्ट कर देंगे। क्वेश्चन आपको शॉर्ट में लिख देंगे हम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, प्लीज बाबू लोग सब समझना। बोलता है एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी क्या है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो इशू कर रहा है 10,000 इक्विटी शेयर, और इसकी कीमत है एक शेयर की 10 रुपए। अब कहता है ये एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, और नाम दे दिया है फर्स्ट एंड फाइनल। फर्स्ट एंड फाइनल पे कॉल दिया बैलेंस, क्या बोल दिया, बैलेंस। ध्यान देना अच्छे से, बोल दिया एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बोल दिया बैलेंस। ध्यान दीजिए चेल्सी, यहाँ पे एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट 3, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस दे दिया। तो बेटा टोटल शेयर कितना है, अमाउंट कितना है, 10 रुपया का शेयर है। सब जब 10 में 2 और 3 हम लोग क्या कर लिए, कॉल कर लिए, तो बैलेंस कितना बचा, 5। तो बच्चा यहाँ भी गलती करता है, तो घबराना नहीं है, छोटा छोटा बात भी हम लोग को शर्माना नहीं है अगर नहीं समझ में आए तो एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट 2, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5। फिर कहता है एप्लीकेशन मनी वे आर रिसीव फॉर 12,000 शेयर। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ गया, एप्लीकेशन पे कितना आ गया मनी, 12,000 शेयर पे आ गया। चलिए सर, तो सर यहां आना था 10,000, आ गया कितना, 12,000, तो 2,000 शेयर क्या हो गया, एक्सेस हो गया। इस केस को भी क्या बोलेंगे हम लोग, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। इस केस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। तो कहता है मुन्ना ध्यान देना कि एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेबल ऑन 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वे आर रिसीव फॉर 12,000 शेयर, एप्लीकेशन कितना पे रिसीव हो गया है, 12,000 शेयर पे। फिर कहता है द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अलाउड, और डायरेक्टर ऑफ शेयर ने क्या किया, इनको अलाउड किया। कैसे अलाउड किया, अब देखो, एकदम यही सब जो पॉइंट है ना इसको लिख लिया करो पहले, हर एक सवाल में 2 मिनट लगा के उसको गिवन इंफॉर्मेशन दिया करो, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है?
तो डायरेक्टर ने क्या कहा, ध्यान देना, शेयर इशू, मैक्सिमम शेयर इशू कितना है 10,000, तो बेटा यहां पे 10,000 लिख देना, ठीक है। फिर डायरेक्टर कहता है अप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर, जो लोगों ने, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, जो लोगों ने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, वेयर अलाउटेड ऑल शेयर, जो 8,000 के लिए अप्लाई किया ना, उसको 8 में से 8,000 शेयर मिल गया, ठीक है। जो 8,000 शेयर खरीदने के लिए आया, पहले उसको 8 में से 8,000 शेयर मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लीकेंट हु अप्लाई फॉर 3,000 शेयर, जो अप्लीकेंट 3,000 शेयर अप्लाई किया, जो अप्लीकेंट 3,000 शेयर अप्लाई किया, उनको कितना मिल रहा है, केवल 2,000 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो अप्लीकेंट जो है 1,000 शेयर अप्लाई कर रहा है, जो अप्लीकेंट 1,000 शेयर अप्लाई किया, उसको बोला भैया तुमको मिलेगा नहीं, तो इसका पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 12,000 शेयर आ गया ना, देखो यहां ये 12,000 पूर्व भी गया है, तो 12,000 में पहला 8,000 जो शेयर जो अप्लाई किया ना, उसको बोला भैया तुमको सारा शेयर हम दे रहे हैं, बोले ठीक है, 8,000 में 8,000 शेयर दे दिया। बाद का जो 3,000 शेयर वाले आए, तो उनको बोला देखो भैया तुमको हम 3,000 शेयर नहीं देंगे, तुमको हम 2,000 शेयर देंगे, तो बोलेगा वो बोलेगा मेरा तो 1,000 शेयर का पैसा ज्यादा चला गया, ये 2,000 शेयर का पैसा 3,000 शेयर का पैसा दिया, यहाँ अलाउड कितना हो रहा है 2,000, तो यहाँ 1,000 शेयर का पैसा ज्यादा आ गया, तो बेटा वो बोलेगा घबराओ मत, तुम्हारा पैसा जो हम आगे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और जो 1,000 शेयर के लिए आया, उनको बोला भैया जगह फुल हो गया, आप घर जा सकते हैं, नमस्ते, तो उनका पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। सर हम लोग इसमें करेंगे क्या, वो देखेंगे। पहला हम लोग करेंगे अप्लाइड, क्या लिखेंगे, अप्लाइड। सर कितना अप्लाई किया है 8,000 शेयर, और कितना अप्लाई किया है 3,000 शेयर, और कितना किया है 1,000 शेयर। प्लीज इस चीज को गौर करना एकदम बढ़िया से। अप्लाई कितना किया है, इस टोटल 12,000 शेयर में 3 लोगों ने अप्लाई किया, सोचो 3 ग्रुप है, एक ने 8,000 किया, एक ने 3,000 किया, एक ने किया 1,000, तो बेटा इसका मनी कितना रिसीव हुआ होगा, मनी रिसीव्ड, तो मनी रिसीव बेटा कितना है, ये एप्लीकेशन के टाइम पे, यहां मनी रिसीव क्या करेंगे @2, तो ये इन्होंने क्या किया होगा 8 गुना 2 16,000 दिया होगा, 3 गुना 2 6,000 दिया होगा, और 1 गुना 2 कितना किया होगा 2,000 दिया होगा। बात समझ में आ रहा है, एकदम इसको लॉजिक को समझेंगे। अप्लाई किया 8,000 3,000 और 10,000, टोटल अप्लाइड कितना हो गया सर 12,000 हो गया। तो आपको पता है ना मुन्ना, 12,000 गुना 3 कितना होना चाहिए, 12 36, 36,000 होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो तो बेटा ये 36 है क्या, देखो 8 गुना 2 3 गुना 2 और 1 गुना 2 हो गया बेटा 36, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो, अब बोलता है अलाउटमेंट का चर्चा, अब यहां लिखेंगे अलाउट, अलाउटेड। सर 8,000 में कितना अलाउड किया है 8,000, 8,000 में कितना अलाउड किया है 8,000, तो ये सर सारा पैसा कहां चल जाएगा, शेयर कैपिटल में, कहां चल जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल कितना है सर, यहाँ पे 2 रुपया है, क्योंकि ये सारा बात एप्लीकेशन का काम हो रहा है, ये चीज को आप माथा में डाल लेना, ये जो हम लोग ये जो टेबल बना रहे हैं ना, ये सारा प्रोसेस केवल एप्लीकेशन का, रिसीव का और ट्रांसफर के बारे में चर्चा है, केवल एप्लीकेशन के रिसीव और ट्रांसफर के बारे में। तो सर जिन्होंने 8,000 अप्लाई किया उनको कितना मिल रहा है 8,000, जिन्होंने 3,000 शेयर के लिए किया उनको कितना मिल रहा है 2,000 शेयर, और जिन्होंने 1,000 के लिए अप्लाई किया उनको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो आप गौर करना, जो 8,000 के लिए अलाउट हुआ है उन्होंने कितना रुपया दिया, रुपया के दर से दिया है, तो सारा का सारा पैसा कहां चला गया, शेयर कैपिटल में।
जिन्होंने 3,000 शेयर के लिए किया उन्होंने कितना दिया, 6,000। नहीं, कंपनी बोलता है देखो भैया हम जो एप्लीकेशन के लिए जो है केवल तुमको 2,000 शेयर देंगे। 2,000 गुना 2 कितना हो गया, 4,000। तो सर 6,000 में 4,000 यहाँ एडजस्ट हो गया, 6,000 में 4,000 यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो बचा कितना सर, बचा है सर 6,000। हाँ, क्यों तीन, क्योंकि देखो कंपनी का पावर कितना है, अलॉटमेंट का पावर 10,000 है, 10,000 से ऊपर नहीं है। देखो 10,000 पूर गया, 8 और 2 10। क्लियर है। तो जिन्होंने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको कंपनी बोला भैया हम तुमको 2,000 शेयर देंगे। एक बार खाली 1 मिनट खाली आप लोग ध्यान देना, 3,000 जो शेयर है, तो 3,000 में 2 रुपए के हिसाब से उन्होंने 6,000 दिया होगा। तो कंपनी बोला देखो भैया हम आपको 2,000 शेयर करेंगे, तो उन्होंने 2,000 शेयर के लिए यहाँ पे अलाउड कर दिया। तो सर इनका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना किए, 2,000 गुना 2 4,000 किए। अभी कितना आप देखो, 6,000 में 4,000 लेस कर देंगे तो बचा कितना, 2,000। 2,000 अब क्या एक्सेस है, ज्यादा है। तो डायरेक्टर क्या बोला, तुम घबराओ मत, ये पैसा तुम्हारा अलाउटमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे। कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलाउटमेंट में। तो यहां लिखेंगे शेयर अलाउटमेंट। सर यहाँ अप्लीकेशन 16,000 आया था, 16 में 16 चला गया, इसको तो अलाउटमेंट में एडजस्ट होना नहीं है। यहाँ 6,000 में 4,000 तो शेयर कैपिटल में चला गया, बचा कितना, 2,000। तो 2,000 कहाँ कर लेंगे हम लोग, अलाउटमेंट में कर लेंगे। कहाँ कर लेंगे, अलाउटमेंट में। मतलब ये पता चला जो लोग ने 3,000 शेयर के बदले 6,000 दिया था, कंपनी ने उनको क्या किया, अलाउटमेंट 2,000 किया है। 4,000 तो उसी समय हाथों हाथ शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। जो एक्सेस 2,000 बचा हुआ था उसको बोला भैया वापस नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं उसको अलाउटमेंट के समय कर देते हैं। ठीक है, चलिए सर। अब जो व्यक्ति 1,000 शेयर के लिए आया है उसको कंपनी ने 2,000 तो रिसीव कर लिया, क्या अलाउटमेंट किया है, नहीं किया। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। अलाउटमेंट ही नहीं किया तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। तो सर इसको क्या किया है, रिफंड कर दिया। रिफंड कर दिया तो यहां क्या लिखेंगे मुन्ना, यहां लिखेंगे बैंक। क्या लिखेंगे, बैंक। कितना सर, सारा का सारा पैसा कितना, 2,000 रुपया। क्लियर है, पक्का। अब देखो एंट्री क्या बन रहा है, प्लीज एंट्री गौर करना। एंट्री बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। देखो अभी सब कुछ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर नंबर ऑफ शेयर कितना है, 12,000। 12,000 इंटू 2, नहीं 12,000 इंटू 2, 2 है ना बेटा, यहां 3 नहीं होगा, 24,000। कितना हो जाएगा, 24,000। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24,000। आप लोग कैलकुलेशन में कोई बच्चा बोलता ही नहीं है। देखो 16 और 6 22 2 24 हो रहा था यहाँ, आपने मेरे को 36,000 करवा दिया था। 12 गुना 2 होगा ना। तो सर बैंक में पैसा कितना आ गया, 12 गुना 2। ठीक है, लेकिन आना कितना चाहिए था, 10 गुना 2। 10 गुना 2 20,000 आना था, लेकिन आ कितना गया, 24,000 आ गया। कितना आ गया, 24,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना हो गया, 24 24। अब हम लोग क्या करेंगे मुन्ना, ध्यान देना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 24,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, देखो यहां शेयर कैपिटल को दोनों जोड़ दोगे, 16 और 4 कितना हो गया, 20,000। तो ऑटोमेटिक आपको ऐसे ही पता था, यहाँ पे अगर नहीं भी इसको जोड़, आपको ये कर पता था तो यहाँ ऑटोमेटिक आपको पता है 10,000 गुना 2 20,000 होगा। शेयर अलाउटमेंट में 10,000 से ज्यादा कभी जाएगा नहीं। फिर क्या होगा, टू, देखो यहाँ अलाउटमेंट में लिखा हुआ है ना कितना सर, 2,000।
तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, कितना सर 2000। फिर सर क्या लिखा हुआ है यहाँ बैंक, तो यहां लिख देंगे टू बैंक, टू बैंक कितना सर 2000। बात समझ में आ रहा है। तो देखो बेटा यही चीज, ये जो हमने ड्रॉ किया ना, यही चीज यहां पे आ गया। क्या आ गया सर, गौर करेंगे। ये सर अप्लाई का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो कितना आ गया सर 24,000, कितना आ गया 24,000। फिर अलॉटमेंट कितना किए 10,000, तो एंट्री हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000, टू शेयर कैपिटल 20,000, टू शेयर अलॉटमेंट 2,000, टू बैंक 2,000। तो एक्सेस जो पैसा है, कुछ पैसा को हमने एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट में, और कुछ पैसे को हम लोग ने क्या किया, वो रिफंड कर दिया। इस केस का नाम देंगे मुन्ना, इस केस को हम लोग बोलेंगे प्रोराटा। क्या बोलते हैं, प्रोराटा। बात समझ में आ रहा है। हम आपको जो है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताएंगे, ये प्रोराटा क्या होता है। यहां तक समझ में आ रहा है। सर पहला क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। ठीक। अब जब अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, जब अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे तो सर एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना सर 10,000 गुना 3 30,000, कितना करेंगे 30,000। लेकिन जब रिसीव का एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में क्या करेंगे, इस 30,000 में से 2,000 तो पहले आ गया, तो एंट्री क्या होगा 28,000, कितना होगा 28,000। बात समझ में आ रहा है। सर अलॉटमेंट के ड्यू में हम लोग 10,000 गुना 3, क्योंकि 3 रुपए के हिसाब से, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो हम लोग क्या करेंगे पूरा का पूरा 30,000 से करेंगे। एक बार हम एंट्री भी पास करके आपको दिखाते हैं। अगर आप लोग लिख लिया तो कॉपी कर लेना, इसको कॉपी कर लो। एक चीज बताना मेरे को कि मुन्ना लोग, एक्चुअली ये हम लोग का पहला लाइव क्लास है, तो हल्का फुल्का त्रुटि जब तक नहीं होगा तो लोग सीखते भी नहीं है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि उस क्लास में तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं था, क्या यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है, स्नेहा को समझ में आ रहा है, ओके स्नेहा अमन ठीक है। हम चाह रहे हैं और बच्चों लोग को, स्नेहा मौसमी उमराहा, ये तीनों बच्चा लोग कंटिन्यू क्लास कर रहा है, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। और सब बच्चे को मेरे को बताओ, और सब बच्चा जैसे रीत अक्षयकांत, क्योंकि मेन होना चाहिए हर बच्चा समझ में आए। एक्चुअली क्या कि अभी जो हम लाइव क्लास ले रहे हैं, ये यूट्यूब पे लाइव है, तो होता है क्या कि बच्चों से इंटरेक्शन मेरा नहीं हो पा रहा, तो क्या होता है कि हल्का फुल्का मेरे को समझाने में मतलब हल्का हेजिटेशन टाइप का हो रहा है, और कुछ नहीं। क्योंकि हम सब बच्चों से पूछ नहीं सकते, आदि से पूछ नहीं सकते, अक्षयकांत है और रंजीत, बहुत बच्चे हैं, अभी तो समझ में नहीं आ रहा कितने बच्चे ऑनलाइन नहीं है। आप लोग सब बच्चा लाइक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर भी कर देना मैक्सिमम। हाँ देखो ना, यहाँ दिख रहा है 12 बच्चा दिख रहा है, लेकिन अपने यहाँ तो मैक्सिमम बच्चे सब हैं, बहुत बच्चे तो क्लास ही नहीं कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लास जो है स्ट्रीमिंग यहीं पे रोकते हैं, और हम लोग अपने वेबएक्स ऐप पे आते हैं, ठीक है। चलो मुन्ना, सब कोई बच्चा वेबएक्स ऐप पे आ जाएगा।